अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, गरीबों के मामले। हमारा देश जो है वो गरीबी के मामले में कौन से स्थान पर है और ये कितने परसेंट है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि भाई देश जब से आजाद हुआ है, समझे, तो ये मुद्दा जो है वो आज तक बना हुआ है गरीबी को लेकर, ठीक है। सन 1947 में हुआ है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये यार मुद्दा जो है भाई साहब आज तक हर इलेक्शन में बना रहा है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो। अच्छा यार, जो गरीबी है या गरीबी के वो यार देखो बहुत से आंकड़े लगाए जाते हैं। जैसे कि पहली बात तो गरीबी जो है यार देखो कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी एजुकेशन, समझे, और प्रति व्यक्ति की आय, उसको लेकर सबको जो है अनुमान लगा के तब पता चलती किसी भी देश की मतलब जो है वो जीडीपी क्या है, समझे, उसकी मतलब जो भी है जीडीपी रेखा है, और मतलब पुअर्टी जिसे बोलते हैं, पुअर्टी बार। तो अच्छा वैसे तो हमारा भारत जो है जीडीपी के मामले में वो 5वें स्थान पर है। ये देख के तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब प्रति व्यक्ति की आमदनी की आय के बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे तो भाई हमारा देश जो है बहुत पीछे है। मतलब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे हमारा देश जो है अमीर देशों में आता है, गरीब देशों में। तो मैं आप लोगों को भाई बता दूं कि हमारा देश जो है वो गरीब देशों की सूची में है, समझे। ये मैं नहीं कह रहा हूं अपने पास, समझे, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। 125 देशों में से, पर 135 देशों में से 111वें स्थान पर था, 11वें स्थान पर है। हर किसी की एक अपनी अलग ही रिपोर्ट है, समझे। मैं 2023 की जो रिपोर्ट बता रहा हूँ, 23 या 24 की, ये जो भी है नीति आयोग के मुताबिक 2013 और 14 में 29.17 गरीबी दर थी, ठीक है। और 2022 और 23 में ये घटकर रह गई 11.28। यानी कि फिलहाल मैंने आप लोगों को नीति आयोग की रिपोर्ट बताई है जो हमारे देश में तैयार हुई। फिलहाल जो है कि यार हर किसी के एक अपने अलग आंकड़े हैं, समझे। आप जब जानने की चेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारा यह जो देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक, मतलब यूएनओ के मुताबिक जो है वो गरीबी रेखा जो है करीबन 57% भी हो सकती है भारत में। अच्छा यार बहुत मसाइले हैं, जैसे कि दुनिया में जो है कि यार जैसे कि दुनिया का आप जानने की कोशिश करें कि दुनिया का सबसे गरीब देश जो है वो कौन सा है, तो भाई उसमें आपको मिल जाएगा दक्षिणी सूडान, समझे, गरीब देशों की लिस्ट में आता है वो। लेकिन यार मैंने एक साइड जगह और चेक करा, उसको आपको समझ जाएंगे आप लोग आगे चल के, मैं उसमें भी आप लोग पढ़ सकते। लेकिन एक है बुरुंडी कंट्री, समझे, उसमें जो है 76% गरीबी देश है, समझे। फिलहाल वहां यहाँ की आप बात कर रहे हैं, बात से जरा मुद्दे से भटक रहे हैं। तो भाई देखो भारत में लेके जो है यार जब भी आते हैं जो नेता लोग हैं वो किसी भी पार्टी को बहुत बड़े दावे करते हैं कि गरीबी यार देखो इलेक्शन का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है, और वो पता नहीं आने वाले समय में कब तक रहेगा जो है कि हमारे देश का। तो हर किसी की अलग अलग राय, ये जो है वो स्थान वो 77 में तक जा सकता है, मतलब कुछ लोगों का अनुमान है। इस पे यार मैंने बहुत खोज पड़ताल करी, भाई एग्जिट पोल जो आए वो आसानी से नहीं मिल रही, समझे। लेकिन मैं जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप लोगों को मैंने बता दी। तो जो है हर किसी के अपने आंकड़े हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं है इंडिया में, ये है इंग्लैंड में जाके देखो क्या हाल हुआ है। पहली दफे ऐसा हुआ है कि 5 बार प्रेसिडेंट मतलब बदला गया, और उसके बाद क्या हुआ, समझे, आखिरी ऋषि सोलंकी थी, मतलब उनकी पार्टी हारी, समझे, और उन्होंने एक्सेप्ट करा, और फिर दूसरी पार्टी आई, लेबर पार्टी शायद हारी, और मैं भूल जाऊंगा पार्टियों के नाम। जो भी था, गरीबी से कोई इंडिया ने बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। असल में गरीबी आती कैसी है? गरीबी का मेरा जो मानना है, मेरा जो है मतलब मानना कि किसी भी देश में अगर महंगाई लाना है तो उस पे पेट्रोल और डीजल पे अगर रेट बढ़ेंगे तो भाई महंगाई जो है वो अपने आप आ जाएगी। किसी भी देश में अगर महंगाई लाना है तो पेट्रोल डीजल पे अगर रेट बढ़ेंगे तो भाई हर चीज महंगी होगी, समझिए।
अच्छा, कुछ शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों की जो है मतलब महंगाई की वजह से भी गरीबी है जो है। आरबीआई के सॉरी एसबीआई के मुताबिक जो है उसका भी रिकॉर्ड यही है लगभग जो नीति आयोग की है, समझे। सुधार हुआ है 2023 से 22 से और 23 तक में जो है मतलब ये हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें तो सुधार हुआ है, मतलब 29.18 से घट के और 11.28 रह गई। ये आरबीआई का भी आरबीआई का नहीं, स्टेट बैंक का भी ऐसा कहना है, एसबीआई बैंक का। तो और भी हवाले हैं, जैसे कि हर किसी की रिपोर्ट है और गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। जैसे कि बीजेपी जो थी आयुष्मान एक योजना लाई, वो योजना जो है आयुष्मान योजना यार ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों के लिए, लेकिन इसका जो है जिस तरीके से एक सर्वे आया था डॉक्टरों ने इसका मतलब जो था इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला करा, जो मैंने कह रहा हूँ ये भी न्यूज के मुताबिक है। हालांकि मैं इसका फैक्ट जो है इसमें एक गवर्नमेंट चाहे तो एक चीज कर सकती है गरीबों के लिए, जो इसका टाइम बढ़ा सकती है, जैसे 5 से 10 साल कर सकती है। गरीबों के लिए है, असल में फायदा तो हर कोई उठा रहा है आयुष्मान कार्ड योजना। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अच्छी स्कीम लगी मतलब बीजेपी की। अच्छा यूएनओ के मुताबिक जो है कि हमारा देश जो है वो 125 देशों की सूची में जो वो 111वें स्थान पर आता है, मतलब गरीबी रेखा में। अच्छा, और जो है कुछ लोगों का मानना वो अलग रिपोर्ट है। तो मैंने जो यार जो है गरीब देशों की लिस्ट में आता है हमारा भारत, इंडिया जो है। अच्छा, जैसे कि राज्यों की बात करें, चाहे सबसे राज्य जो है मैंने जानने की कोशिश की तो सबसे गरीब राज्य जो वो बिहार है, जिसमें गरीब तो यूपी भी है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, में आते हैं ये स्टेट जो है, करीब 8-10 स्टेट जो है। तो अच्छा इसका यार एक मसला ये भी है कि कुछ लोगों का अनुमान है कि बढ़ती आबादी भी ये भी रहा है। गरीबी यार इसी चीज से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सुना, उसको दोबारा रिपीट करूं, गरीबी भाई ऐसे ही ना मापी जाती कि मतलब सब चीज देख के पृथ्वी व्यक्ति की आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको लेके। तो आने वाले टाइम के बारे में मैं भाई नहीं कह सकता कि यार देखो ये गरीब मजदूर जो होता है यार, मजदूर देखो एक तरीके का नहीं होता भाई, वो कई तरीके का होता है। जैसे कि हमारे मकान बनवाते हैं ना, तो लाते हैं, सही है, जैसे जो मकान बनाता है उसे मिस्त्री कहते हैं, राजमिस्त्री। तो यार ये गरीबी रेखा में आते हैं, सही है। और जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं भाई वो भी होते हैं, और जो ऑटो वाले हुआ है समझे, बहुत से मतलब ये सब गरीबी रेखा में आते हैं, समझे, जिन्हें मजदूर बोलते हैं हम। तो हमारे देश में अगर टोटल मिलाकर देखा है तो भाई देश को चलाने वाले तो वो मात्र समझे, अगर लोअर मिडिल अपर की आप मतलब कोशिश करेंगे तो मुश्किल से 5% जो देश को चला रहा है, समझे। मतलब ऐसा मेरा मानना है। ये मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे गरीब मुल्क कौन सा है, वो है अफगानिस्तान। बहुत सारे लोग सोचते होंगे नेपाल और मलेशिया का। और हमारे यूपी का जो है यार मैंने जानने की कोशिश करी है, सबसे अमीर जिला जो है वो जरा चौक में थोड़ा वो यार गाजियाबाद दिखा रहा है। हालांकि वैसे नोएडा होना चाहिए फिलहाल जो भी है सबसे अमीर। और सबसे गरीब जिला जो है वो बहराइच है, सबसे गरीब जिला यूपी का बहराइच है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, देखो मेरा मानना यह है कि जैसे गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जब तक वो 18 साल का न हो जाए, जब तक उसकी यार चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, समझे, जब तक तो गवर्नमेंट जो है उसकी फीस और किताब उताबों का वो फ्री रखे। 18 के बाद जो है 18 साल के बाद अगर जो है, इससे ये पता लगता है कम से कम बोझ कम हो जाएगा। देखो पैसा देने से मेरा मानना ऐसा है कि गरीबों के खातों में अगर पैसा डालने से इससे ये मसला नहीं हो, गरीबी दूर नहीं हो, कि उनके जो बच्चे हैं जो शादीशुदा है उसको जो है बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, समझे, तो उसको 18 साल तक तो 0% यानी कि मतलब बच्चे को शिक्षा दी जाए, और जब 18 पर पहुंच जाए तो 50%। और एक बात मैं बता, जैसे बहुत सारे जो गरीब महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते, प्राइवेटों में जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, उनमें जो है 50% जो है उनको छूट दिया है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब गवर्नमेंट से जो मेरी अपील है, चाहे वो मौजूदा बीजेपी हो, आने वाले टाइम में कांग्रेस हो, समझे, तो ही भाई देश का कुछ हो सकता है। वरना और मेरा जो मानना है
वरना मुझे नहीं लगता कि मतलब जैसे किसानों के खातों में पैसे डाले या गरीबों के खाते में डाल दिए, जैसे राहुल गांधी ने कहा था, वो हालांकि उनका अच्छा था, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से एक कहा था इलेक्शन से पहले प्रचार में कि भर्ती के मामले में कि इस महीने से हम भर्ती शुरू कर देंगे, तो इसे बोलते हैं जैसे कि यार एकदम रोजगार देना, समझे, ऐसे उस नेता ने जो बोला था। और जो है कि उसमें पैसे की भी कहा था कि हर महिला के अकाउंट में इतने आएंगे जीतने के बाद, जो कि खैर जीते नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 17.89% गरीबी रेखा जो है वो नीचे आई है, समझे। तो ये है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का जो मानना है मतलब वो एग्जिट रिपोर्ट नहीं है, समझे। इसका जो है अनुमान लगाया गया कि एग्जिट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो है भाई नीति आयोग की रिपोर्ट है, मैंने आपको बता रहा हूँ। तो यार ये है कि गरीबी देखो भाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, समझे। तो मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि यार गरीबी रेखा जो है भाई इसका समाधान यही है कि जरूरत से ज्यादा जब फैक्ट्रियां होंगी, समझे, अच्छे स्कूल होंगे, स्वास्थ्य होंगे, भाई यही है मतलब गरीबी दूर करने के लिए। वरना अच्छा कुछ हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि हाँ जो आबादी है इस तरह की तेजी से बढ़ रही है आबादी, एक ये भी वजह हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे बड़े बड़े महारथी समझे उनका कहना है कि एक वजह रीजन ये भी हो सकता है इंडिया में गरीबी का, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पहले स्थान पर पहुंच गए हैं मतलब आबादी के मामले में, मतलब दूर नहीं थे, दूसरे स्थान पर थे, तो ये वजह रही है। अच्छा मैं आपको एक चीज ये बताना हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि दुनिया का सबसे गरीब देश जो है वो मतलब सूडान, दक्षिणी सूडान है। कि यार महंगाई पे रोक लगाना, समझे, चाहे वो अमेरिका हो, समझे, फ्रांस हो या कोई भी मुल्क हो, समझे, महंगाई हर जगह मिलेगी, लेकिन यह कि वहां की सरकारें जो हैं वो यार कुछ ना कुछ करती हैं, समझे, और गरीबी दूर करने के लिए। अब जैसे अमेरिका के अंदर जो है यार गरीब लोग आए तो उनको लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इतना दिया जाता है कि उनका जिंदगी बसर हो जाती है, जैसे पेंशन है और भी है, समझे, बहुत सी चीजें। पार्टी जो है भाई नेशनल लेवल की बीजेपी और कांग्रेस है, तो ये है कि और भाई टैक्स भी देते हैं। अब जैसे कि कोई यार व्यक्ति है, कोई गरीब, समझे, अपने बच्चों को कपड़े दिलाने गया, समझे, उन्हें 2,000 रुपए कपड़े दिलाए, तो 10% या 20% टैक्स भी है, तो 20% के हिसाब से कितने होगा, 2,000 रुपये, 200 रुपए, टोटल वो 400 रुपए टैक्स दे रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही है, हालांकि इतना टैक्स उठाया नहीं, वो कभी फिर इसके बढ़ने किस पे कितना टैक्स है। मानो कि 1,000 रुपए की खरीदारी करी और टैक्स 5% है, तो कितना हो गया, 50 रुपए 1,000 तो 5% टैक्स, यानी कि वो गरीब यार टैक्स तो दे रहा है। जैसे कितने लोगों को भाई ये नहीं पता होगा कि वो खरीदारी करने जाते हैं, समझे। अब जैसे पेट्रोल है, हम लोग टैक्स देते हैं, जिसे बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो टैक्स जो होता है बाहर सब जो इनडायरेक्ट वे टैक्स कहलाता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को जाता है। और गवर्नमेंट इसके बदले में यार गरीबों के लिए क्या करती है, देखो ऐसी बात नहीं जैसे अनाज का, ठीक है, अनाज से जो है यार गरीबी दूर नहीं होगी भाई, समझे। माना कि अनाज दे रही है गवर्नमेंट हर महीने, तो ये इससे मेरा मानना जो है गरीबी दूर नहीं हुई। ये उपाय है जो मैंने बताया था अभी कि ऐसे गरीबों की मदद करी जाए, तो ही है। अच्छा हमारे देश के नागरिक जो ना है भाई साहब खुद भोले हैं और भोले भी ना है, समझे। अच्छा गवर्नमेंट अगर कोई चीज फ्री की लाती है, अगर जहर भी ना लिया है तो वो भी ना छोड़ेंगे। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सही या गलत, ठीक है।